बाज बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह शिकार को पकड़ने में असक्षम महसूस करता है। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है, जिसकी वजह से वो खाना खाने में व्यवधान उत्पन्न करती है, और पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते, उड़ानें सीमित हो जाती हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, ये तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खो बैठती हैं। उसके पास अब 3 ही विकल्प है। सबसे पहला विकल्प, वो अपनी देह को त्याग दे, या फिर दूसरा विकल्प गिद्ध की तरह मरे हुए शिकार पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे। आकाश में निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में, जहां पहले 2 विकल्प काफी सरल और आसान प्रतीत होते हैं, वहीं तीसरा विकल्प काफी पीड़ादायी और लंबा होता है। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब प्रारंभ करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पे मार मार के तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायी कुछ भी नहीं हो सकता पक्षीराज के लिए। तब वह प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी तरह से पहाड़ पर मार के तोड़ देता है और पंजों के पुनः उग आने की प्रतीक्षा करता है। नए चोंच और नए पंजे के बाद वह भारी पंखों को एक एक करके नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उग जाने की। 150 दिन बाद इतनी पीड़ा और प्रतीक्षा के बावजूद वो हौसला नहीं खोता, और तब उसे मिलती है वह भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। प्रकृति हमें सिखाने बैठी है। पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की ओर इशारा करती है और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं किसी न किसी जीवन के पड़ाव पे। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। अर्ध जीवन में ही जीवन समाप्त प्राय सा होने लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा अधोगामी हो जाते हैं। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ मुश्किल, कुछ पीड़ादायी। हमें भी जीवन के विवशता भरे अति लचीलेपन को त्याग कर नियंत्रण दिखाना होगा, बाज के पंखों की तरह। हमें भी आलस्य उत्पन्न करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जास्वित सक्रियता दिखानी होगी, बाज की चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ानें भरनी होंगी, बाज के पंखों की तरह। 150 दिन न सही, 1 महीना 2 महीना स्वयं को पुनर्स्थापित करने में लगाएं। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी, बाज तब उड़ाने भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ानें और ऊंची होगी और अनुभवी होगी, अनंतगामी होगी। तो बाज से कुछ सीखिए, ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में होगा। धन्यवाद।